दोस्तों, आज हम ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो झूठ नहीं, अफवाह नहीं, सच्चाई है। जो एक इंसान के कान में आकर भूत कुछ कहता है। कई बार जिंदगी में इंसान टूट जाता है, न कोई समझने वाला होता है, न कोई साथ निभाने वाला। ऐसे में जब दिमाग पर बोझ पड़ता है तो कभी आवाजें गूंजने लगती हैं, कभी साया नजर आता है। बरेली के संजय नगर का रहने वाला जुगल किशोर एक आम इंसान है जो शायद घर की परेशानियों से, रोजमर्रा की लड़ाई, आर्थिक तंगी और रिश्तों के टूटते धागों से मानसिक तनाव झेल रहा था। उसे अपने ही दिमाग में एक डरावनी आवाज सुनाई देती थी, मैं तुझे जीने नहीं दूंगा, मैं तुझे पागल कर दूंगा। डर ऐसा था कि वो सीधे पहुंच गया थाना बरादरी। सोचा होगा क्या जाने पुलिस क्या बोले, मजाक न उड़ा दे, भगा ना दे। लेकिन यहाँ जो हुआ वो इस समाज के लिए एक मिसाल है। थाना प्रभारी निरीक्षक ने न केवल उसकी बात सुनी बल्कि इतनी शांति और संवेदनशीलता से सुनी कि जैसे वो कोई अफसर नहीं, कोई बड़ा भाई या मार्गदर्शक हो। उन्हें तुरंत समझ आ गया ये कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं बल्कि एक इंसान का टूटा हुआ मन है जिसे सहारे की जरूरत है। उन्होंने बिना देर किए युवक को मानसिक चिकित्सक के पास भेजा। न कि शिकायत की न शक, सिर्फ इंसानियत दिखाई। क्योंकि जब किसी अफसर के संस्कार मजबूत होते हैं तो वे वर्दी में भी एक संवेदनशील दिल लेकर चलता है। आजकल बहुत से लोग पुलिस से डरते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास कम हो गया है। लेकिन ऐसे अफसर दिखाते हैं कि अगर पद पर बैठकर इंसान बना रह जाए तो न्याय के साथ साथ मानवता भी बची रह सकती है। हर मौके पर सिर्फ इंसानियत से काम नहीं चलता, क्योंकि हर अफसर से मुजरिम अपना जुर्म इतनी आसानी से कबूल नहीं करता है। कई बार कानून की सख्ती भी जरूरी होती है, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ इंसानियत दिखाई जाए तो कई बार एक बिखरता हुआ इंसान फिर से जुड़ सकता है। और अफसोस इस बात का है कि हमारे समाज में ऐसे हजारों लोग हैं जो मानसिक तनाव या जीवन की उलझनों को भूत प्रेत समझ बैठते हैं। फिर वो भटकते हैं ढोंगी तांत्रिकों के चक्कर में, कभी किसी मियाँ बाबा, कभी किसी नकली ओझा के पास, जहाँ उनका इलाज नहीं शोषण होता है, पैसे भी जाते हैं और कई बार रिश्ते भी टूट जाते हैं। जरूरत है समझने की कि डर हर आवाज पर परछाई कोई आत्मा नहीं होती। कई बार वो हमारे टूटे हुए मन की चीख होती है। समझदारी यही है कि ऐसे मामले में डॉक्टर से मिलें, ना कि ढोंगियों की बातों में आकर अपने घर को नर्क बना लें। ऐसे पुलिस अधिकारी कहीं कहीं जन्म लेते हैं जो कानून के साथ साथ समाज को भी जोड़ते हैं। थाना बरादरी बरेली प्रभारी निरीक्षक को हमारा सदर प्रणाम। ईश्वर ऐसे अधिकारियों को बल, बुद्धि और ऐश्वर्या प्रदान करे ताकि पुलिस सिर्फ डर की नहीं, भरोसे की पहचान बन सके। आइए सुनवाते हैं उस कल्लू को जिसके कानों में भूत कुछ कहता है। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं मलिक सिद्दीकी यूपी 25 न्यूज चैनल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या हो रहा है बताओ। आप मेरे कान में आवाज आती है। किस चीज की आवाज आती है? मैं तुझे पागल कर दूंगा। ये कह रहा है मैं तुझे पागल कर दूंगा, तुझे मार दूंगा, तुझे ऐसा कर दूंगा कि वैसा कर दूंगा। कौन है, कौन करता है ऐसा? ये पता नहीं कौन कर रहा है। मैंने डॉक्टर की दवाई खा ली, हाँ, महानगर क्लिनिक की। अब मैं नहीं खा रहा हूँ जब से मेरे पीछे पड़ा हुआ कोई। तो किस कान में बोलता है वो? इस बारे में दाहिने? मैंने रुई लगा रखी है। तब नहीं बोलता है? न बोलता तब भी, अभी भी बोल रहा था, अब तो यहाँ नहीं बोल रहा है। जब मैं गेट के अंदर आया तो नहीं बोल रहा। जब पुलिस थाने पे आए हो तो नहीं बोल रहा है? हाँ, अब यहाँ पे खाने के लिए मैंने कही है। हाँ। मैंने जब पुलिस बुलाई थी तो बोले वो तुम खाने चले आओ, वहाँ मशीन लगी हुई है, वो अपने आप दरोगा जी चेक कर लेना। तो इसीलिए तो मैं चेक कर रहा हूँ ना। हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? जुगल किशोर। पिताजी का नाम? कल्लू राव। रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले हम शनि नगर के हैं। इस टाइम शनि नगर रहते हैं। अच्छा, शनि नगर में हमारा। तो कब से ऐसा हो रहा है? कोई बोल रहा है कितने दिन से? ये कम से कम होगा, तो बहुत दिन होगा मुझे इस बात के बारे में। मैंने एक बार एप्लीकेशन भी लेके आया था। और क्या क्या बोलता है कान में? कि मैं तुझे पागल कर दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा, कि मैं तुझे ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, भाग, तू कितना भागेगा, भाग, कहाँ तक भागेगा, मैं तेरे पीछे पड़ा रहूंगा। तो कौन है? आवाज लेडीज की है कि जेंट्स की है? जेंट्स की और लेडीज की, दोनों की है। दोनों की आवाज है? हाँ, लेडीज और जेंट्स दोनों की है। दोनों कहते हैं? हाँ, दोनों एक ही कान में आपस में बोलते रहते हैं दोनों। अच्छा, मेरे ऊपर अटैक करना है। नुकसान भी कभी किए कुछ? अरे नुकसान ही तो है, मुझे सोने नहीं दे रहा। रात में मैं सोते ही करूँ, मैं कई दिनों से नहीं सो रहा हूँ रात में, और न दिन में सो रहा हूँ मैं। परिवार के लोग और भी लोग हैं? परेशान होकर तो आया हूँ यहाँ पे। परिवार के लोग और भी हैं आपके? परिवार में कोई नहीं है, मम्मी पापा नहीं है। दो बहनें हैं, उनकी शादी हो गई, दो भैये हैं हम। पत्नी नहीं है आपकी? ना, शादी नहीं हुई है। ना। काम क्या करते हैं आप? अभी तो मैं ड्यूटी कर दिया था सुशील हॉस्पिटल में। कल से मेरी ड्यूटी बंद हो गई। मुझे ड्यूटी तक पे उन्होंने परेशान कर रखा है। ड्यूटी तक तो मुझे ड्यूटी तक निकलने दी। अच्छा, यहाँ आए हैं तो बंद हो गया डर के मारे? यहाँ बंद हो गया, यहाँ पे बिल्कुल बंद है। देखो यहाँ कुछ नहीं बोल रहा है। एक मिनट रुको।
देखो क्या गया है, बहुत हल्की आवाज से कह रहा है, बहुत हल्की आवाज है। बात सुन, बात सुन, बात सुन, बात सुन, ठीक है। बहुत हल्की आवाज है, बहुत हल्की आवाज। और जब मैं सोता हूँ साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ लिया हूँ। रुको, मैं बुलाता हूँ इसका उपाय किया जा रहा है, परेशान ना हो। मैं रो दूंगा फिर बहुत ना, परेशान ना हो, मैं उसका उपाय करूँ।